हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अदानी पावर लिमिटेड के शेयर के ऊपर। फ्राइडे को क्या हुआ आप सभी को पता है कि अदानी पावर का शेयर 13.42% आपको ऊपर देखने को मिला है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग का ये कमेंट था कि अदानी पावर का शेयर जो है उनके पोर्टफोलियो से गायब हो चुका है। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में अदानी पावर का शेयर इनएक्टिव दिखा रहा है। एक ऐसा ऑप्शन आ रहा है इनएक्टिव, और कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में अदानी पावर का शेयर आपको बिल्कुल नॉर्मल जैसे दिखता, क्वांटिटी है, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल रही है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में शो नहीं कर रहा है, गायब हो चुका है शेयर। कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में इनएक्टिव दिखा रहा है और कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में बिल्कुल नॉर्मली शेयर एक्टिव दिखा रहा है और जैसे पहले था वैसे ही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम किसके साथ आई है? प्रॉब्लम आई है कुछ शेयर होल्डर्स के साथ। देखिए, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अदानी पावर के शेयर थे तो वो अभी भी है। ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, कभी भी कोई भी कॉरपोरेट अनाउंसमेंट होता लाइक स्प्लिट, बोनस, तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रोकरेज फर्म होता है उनको यहाँ पर क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर स्प्लिट कितना होने वाला है? 1:5 का स्प्लिट होने वाला है। यानी आपका एक शेयर यहाँ पर 5 शेयर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक शेयर 5 शेयर बन जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें, नंबर्स को चेंज करना है। जो ब्रोकरेज फर्म है उनको बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से कुछ शेयर होल्डर का वो इनएक्टिव करते हैं, कुछ में से दिखना ही बंद हो जाता है। लेकिन वो नॉर्मल है, बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्लिट के बाद आपके जितने भी शेयर है वो सारे शो करेंगे। आप अपना कैलकुलेट खुद करिए ना, आपके पास अभी कितनी क्वांटिटी है। किसके पास 100 शेयर है तो 100 शेयर कितना बन जाएगा? 500 शेयर बन जाएगा। बिल्कुल है ना, क्योंकि 1:5 का स्प्लिट है। आपके पास पहले अदानी पावर के 100 शेयर थे। आपका इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा। जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है उसका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन शेयर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। शेयर की क्वांटिटी बढ़ेगी और जो शेयर का प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं। इनएक्टिव दिखा रहा है, गायब हो चुके हैं। बेफिक्र रहो, चिंता मत करो, सारी चीज़ें रिटर्न आ जाएगी, वो भी स्प्लिट के बाद। स्प्लिट जैसे हो जाएगा उसके बाद सारी चीज़ें आपको नॉर्मल होती हुई देखने को मिलेगी। ये 1 से 3 दिन का समय लगता है। इनएक्टिव दिखाता है जिसमें गायब हो जाता है शेयर। तो ये मैंने खुद ने पर्सनली यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ने यहाँ पर ये चीज़ को फेस किया है, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अदानी पावर को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो अदानी पावर यहाँ पर नियरली डबल करने वाला है अपना थर्मल पावर मार्केट शेयर, वो भी फाइनेंशियल ईयर 32 तक, 2032 तक। यहाँ पर अदानी पावर यहाँ पर अपना जो थर्मल पावर का जो मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर का मतलब होता है एक मार्केट है थर्मल पावर की। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, जैसे अदानी पावर के पास मान लेते हैं 30% मार्केट शेयर है, उसके बाद टाटा पावर के पास 30% है, उसके बाद कोई और कंपनी के पास 20% है, इसके पास 40% है। इस तरीके से मार्केट डिवाइड होता है। तो अदानी पावर के पास अभी जो मार्केट कैप है उसका वो डबल कर देगा 2032 तक। और देखिए, एक और चीज़ है कि अदानी पावर पूरे इंडिया में तो इंडिया में काम कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी इनके पावर परचेस अग्रीमेंट साइन है। बांग्लादेश के साथ पावर परचेस अग्रीमेंट किया था, श्रीलंका में किया है, भूटान में किया है, अभी बिहार में रिसेंटली इन्होंने पीपीए साइन किया है, पीएसए साइन किया है। तो इनकी जो कैपेसिटी है वो तो बढ़ेगी, साथ ही साथ इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि ये लगातार हर जगह पे अपने प्लांट सेटअप कर रहे हैं और अपने पावर को सप्लाई कर रहे हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो ये दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है अदानी पावर के शेयर होल्डर के लिए। उसके साथ साथ यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अदानी पावर को लेकर जो मॉर्गन स्टैनली है, काफ़ी रेप्यूटेड ब्रोकरेज फर्म है, इसने कहा है कि इसका टारगेट प्राइस 818 रुपीज़ का है। 818 का टारगेट प्राइस दिया और 30% का अपसाइड पोटेंशियल बताया है कि अदानी पावर के अंदर 30% का अपसाइड पोटेंशियल आपको देखने को मिल सकता है विद अ क्वेश्चन मार्क। हमेशा कहता हूँ ब्रोकरेज फर्म कितना भी कहे बाय करो, इतना पोटेंशियल है, इतना टारगेट है, क्वेश्चन मार्क है, डॉट नहीं है। यानी इनकी बात यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया तो ये 100% ऊपर जाएगा, या कोई भी एडवाइज़र आपको कह दे या कोई भी यूट्यूबर आपको कह दे कि शेयर ऊपर जाएगा 100%, बिल्कुल गलत बात है। मार्केट थोड़ी किसके थॉट प्रोसेस से चलता है, मार्केट अपने डायनामिक्स पे चलता है। जो डायनामिक्स को फॉलो करेगा मार्केट उसको सपोर्ट करेगा। तो किसी की बात पे नहीं आना। हाँ, मॉर्गन स्टैनली है, रेप्यूटेड है,
एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है अपना, तो पॉइंट ऑफ व्यू को सिर्फ देखना है, उस पर 100% ट्रस्ट नहीं करना है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर ऊपर जा रहा है, तो लोग ये बात को ट्रस्ट भी कर लेते हैं और बाय कर लेते हैं, फिर फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि 100% मत भरोसा करो। भरोसा कब करो? जब यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने ये कहा कि वो बुलिश है। बस इतना समझ लो कि मॉर्गन स्टैनली बुलिश है। ये 30% नंबर कोई डिसाइड नहीं कर रहा है। ये 818 जाएगा नहीं जाएगा किसी को नहीं पता, खुद मॉर्गन स्टैनली को नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको थोड़ी गौर करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अदानी ग्रुप के शेयर इतने ऊपर चले गए कि उनका जो मार्केट कैप है ना, अदानी ग्रुप कंपनीज का, कोई सिंगल कंपनी की बात नहीं हो रही है, अदानी ग्रुप की सभी कंपनीज की बात हो रही है। एक दिन में मार्केट कैप 66 करोड़ रुपए मार्केट कैप ऊपर चला गया। और इसको फ्यूल दो चीज़ करी है अदानी ग्रुप को। एक तो आपकी सेबी की जो क्लीन चिट है, जो सेबी ने दिया है 2 मामलों के ऊपर क्लीन चिट दे दिया, तो इस वजह से भी शेयर ऊपर गए। और प्लस अदानी पावर का स्प्लिट भी हो रहा है, तो इस वजह से भी अदानी पावर का शेयर इतना ऊपर चला गया। अब देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों अदानी पावर के शेयर में या कोई भी कंपनी में, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट रेटिंग। अब ये रेटिंग कंपनी इसको मिलती है, जैसे अदानी पावर को कब मिली थी रेटिंग? 12 अगस्त को मिली थी। 12 अगस्त पिछले महीने 12 तारीख को मिली थी। इस रेटिंग के अंदर आप देख सकते हो कि अदानी पावर को क्या रेटिंग मिला। क्राइसिल की तरफ से ये रेटिंग आया था। क्राइसिल ने ए स्टेबल का रेटिंग दिया था, जो कि एक अच्छा रेटिंग है। बी माइनस नहीं है, ए स्टेबल है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? अगर रेटिंग अच्छा है ना कंपनी का, तो इनको लोन बड़ी आसानी से मिलेगा और लोन अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा, जिस वजह से जो कंपनी का इंटरेस्ट होता है ना, ये देखिए कंपनी लगातार इंटरेस्ट कम पे कर रही है। अगर आप यहाँ से देखोगे, जब से रेटिंग इम्प्रूव हुआ है, पहले भी इम्प्रूव हुआ था, 957 करोड़ का यहाँ पर इंटरेस्ट पे किया था, 765 हुआ, अब दोबारा बढ़ गया 857। अब दोबारा रेटिंग इम्प्रूव हुआ, तो जो इंटरेस्ट है वो कम, जैसे हमारे में होता है ना, सिबिल स्कोर होता है हम सबका। तो हमारा अगर सिबिल अच्छा होगा तो बैंक हमें बहुत सारे ऑफर देता है, प्लस हमें जो आरओआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी कम देता है। अगर जिसका सिबिल ख़राब है तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वैसे ही कंपनीज़ के साथ भी होता है, इनका क्रेडिट रेटिंग होता है कि इन्होंने किस तरीके से लोन लिया, कितना लोन लिया और कैसे रीपेमेंट कर रहे हैं, टाइमली कर रहे हैं या बहुत समय लगा के रीपे कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे इनको रेटिंग मिलता है। तो वैसे ही रेटिंग दोस्तों अदानी पावर को एक अच्छा रेटिंग मिला था पिछले महीने 12 तारीख को। तो ये भी एक अच्छी खबर थी अदानी पावर के लिए। तो देखिए, स्प्लिट होने वाला है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पोर्टफोलियो से शेयर गायब हो गए हैं या इनवैलिड दिखा रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है। बिल्कुल चिंता मत करो, आपने खरीदे थे, आपके पास शेयर आ जाएंगे दोबारा से। वो बस थोड़ा 1 से 3 दिन लगता है ब्रोकरेज फर्म्स को, जो आपका ब्रोकर है कोई भी हो सकता है, उसको वो पूरा नंबर सही करने में, क्योंकि आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी ना, वैल्यूएशन आपका वही रहेगा, आपका जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो वही रहेगा। बस ये हो सकता है कि शेयर बढ़ने से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन में शेयर अगर बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाए। अगर गिरता है तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको गिरता हुआ देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान देना, दोनों चीज़ में फ़र्क है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, क्योंकि बेस ऑन मार्केट और कोई इफेक्ट नहीं है। बस आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी और आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो सेम ही रहने वाला है। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।